नो डाउट वन ऑफ द क्लासिक्स इन यूरोपियन मैचेस, नो डाउट। कल हमने जो मैच देखा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना एट कैंप न्यू, व्हाट अ मैच। आई थिंक किसी भी बड़ा जो, अब ये मैच एक्चुअली ये चैंपियंस लीग क्वालिटी का मैच है ना। चलो अभी ये दोनों क्लब अच्छे समय से नहीं जा रहे हैं, उनका अभी तो जो कि जावी ने भी कहा कि हम लोग भी थोड़े बहुत इधर उधर वाले टाइम से गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी वो रिबिल्ड प्रोसेस चल रहा था, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज कमिंग बैक एंड बार्सिलोना इज ऑल्सो कमिंग बैक, ये फील तो है। और कल हमने देखा भी वो। लेकिन यार एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर टैक्टिकल एनालिसिस में थोड़े बहुत आएंगे, बट एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि कल का मैच देखने के बाद ना आई फील मच मोर रिलीव्ड नाउ। क्यों? ओल्ड ट्रैफोर्ड में एकदम से हार सकते हैं यूनाइटेड, ओल्ड ट्रैफोर्ड में बार्सिलोना कैन आउटप्लेड देम, हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यूनाइटेड एकदम से खत्म कर दे बार्सिलोना को ओल्ड ट्रैफोर्ड में, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी रिजल्ट आ जाए। बट मैं क्यों रिलीव्ड हूं, इसका एक बड़ा रीजन यही है, शायद डेविड मोयस के अंडर में एक मैच हुआ था अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, वो एलियंस अरेना में, वहां पे यूनाइटेड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। आई थिंक वो हार गया था, ऐसा कुछ हुआ था, बट इतना ब्रेव परफॉर्मेंस एक यूरोपियन मैच में, वो भी अवे में जाके अगेंस्ट अ टीम लाइक बार्सिलोना इन अ स्टेडियम लाइक कैंप न्यू, जहां पे करीबन 1 लाख सपोर्टर्स हैं, वहां पे जाके ये जो ब्रेव परफॉर्मेंस कल निकल के आया फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक इसको देखने के बाद मैं बहुत रिलीव्ड हूं। कल यूनाइटेड जीत सकती थी, कल बार्सिलोना जीत सकती थी। कल का मैच का 4 या 5 फेज था। पहले 10 मिनट्स इट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड, फर्स्ट 10 मिनट्स, देन 10 to 25 मिनट्स बार्सिलोना वर ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट। बट एरिक टेन हैग का जो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम अभी जो ये बन रहा है, ये जो अभी एरिक टेन हैग कुकिंग कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट जो है मुझे देख के लगता है वो है ये टीम एडप्ट कर रही है। ये टीम किसी भी ओपोनेंट, उसका खेलने का तरीका, उसके खेलने के स्टाइल के साथ एडप्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी तरीके से खेलेंगे तो इसी तरीके से खेलेंगे। कल मैंने देखा एक टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे एक टीम जो कि, क्योंकि हम लोग वो बिलीव कहीं खो गया था हम लोग से। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी यूरोपियन जो टॉप टीम्स है उनके साथ टो टू टो लगा सकता है, वो एकदम आंख में आंख डाल के उनके साथ फाइट कर सकता है। ये बिलीव कहीं हम लोग से चला गया था, खत्म हो जा रहा था। वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। ज्यादा हाइप नहीं करना चाहूंगा, बट वापस आ रहा है। रिजल्ट्स बहुत टाइम ऐसे भी होते हैं, आप कुछ डिजर्व नहीं करते, रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना वो दिखाई देता है, और कल वो दिखाई दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक मैच में कभी वो हाई प्रेसिंग में थे, कभी वो मिड ब्लॉक में थे, और कभी वो लो ब्लॉक में थे। बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा टैक्टिकल एडेप्टेबिलिटी देखा कोई टीम के अंदर, खास करके मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक स्क्वाड के अंदर। कल एक आखिरी 20 मिनट मैनचेस्टर यूनाइटेड को धो दिया था बार्सिलोना ने। आखिरी 20 मिनट की अगर आप बात करें, जब जॉर्डी अल्बा का सब्स्टिट्यूशन हुआ, आई थिंक ये एक टीम सिलेक्शन में कहीं थोड़ा जॉर्डी अल्बा शायद पहले से अगर ना खेलते, अगर बाल्दे खेलते, तो यूनाइटेड के लिए वो स्ट्रगल हो सकता था। क्योंकि वन बिसाका इज अ गुड टैकलर, इज अ गुड स्नैचर ऑफ द बॉल, बट उनका पोजिशनिंग सेंस एकदम से अच्छा नहीं है, और वो कल फिर प्रूव हो गया। हम जो गोल हमने कॉन्सीड किया, जो कि मार्कस अलोंसो ने हेड मार के, वो उन्होंने जो पहला गोल था, वो वन बिसाका पेद्री के ऊपर जाके क्या कर रहे थे, वो किस तरीके का डिफेंडिंग था। बट अगर हम मैच का एनालिसिस करें, टैक्टिकल एनालिसिस, तो मैच को टैक्टिकली तोड़े, यूनाइटेड का पहले से जो कल अप्रोच था कि हमको बारसा को ये पहले से उनके दिमाग में घुसा देना है, जैसे रैशफोर्ड का वो सेलिब्रेशन, उनके दिमाग में ये घुसा देना है, हम लोग यहां पे ड्रॉ करने नहीं आए हैं, हार का तो सोचो ही मत, हम लोग यहां पे जीतने आए हैं। और कल ये अप्रोच था। इंस्टेंट किक ऑफ, यूनाइटेड डायरेक्ट अटैक में थे, 2-3 चांसेस बने थे। एक जो ब्रूनो फर्नांडिस ने लो क्रॉस किया, फ्रेड नहीं जा पाए, 50-50 चांसेस बट बने थे, शुरुआत हो रहा था। फिर बार्सिलोना, क्यों जावी भी कुछ बढ़िया कर रहे हैं इस टीम के साथ, बार्सिलोना ने भी ये पहला जो 10 मिनट का एक हल्का सा थ्रेड था, वो उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, चलो आज यूनाइटेड
को हल्का नहीं लेना है। ज्यादा हम भी ओपन हो गए तो ये भी मार देंगे। तब जाके बार्सिलोना ने क्या किया, डोमिनेट किया, थोड़ा मोमेंटम स्लो किया और विंग्स को मतलब स्प्रेड कर दिया उन्होंने अपना खेला। और देखिए एक चीज क्या हो रहा था, उन्होंने यही एक बड़ा टीम और बड़े कोचेस, उनका ये जो प्लस पॉइंट होता है। जैसे कि कल जैबी ने बहुत सही तरीके से वीक पॉइंट जो था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, उन्होंने वो पकड़ लिया। वो कौन सा था? राइट बैक अराउंड वन-बिसाका का पोजीशनिंग अगेंस्ट का टीम लाइक बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिक, जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मैनचेस्टर सिटी जिनका अटैक बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, उनके अगेंस्ट में आपका डिफेंसिव लाइन भी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ज्यादातर एरिक टेन हैग का जो टीम है, जो यूनाइटेड है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है विदाउट द बॉल। विद द बॉल भी वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बट विदाउट द बॉल वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कल एरोन वन-बिसाका का ऑफ डे था और जाबी ने वो पिक कर लिया, तो ज्यादातर अटैक जो बन रहे थे वो रफीना, क्योंकि रफीना ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ मलासिया एंड लुक्स ओवर ब्रिलियंट, बट खेल घूम रहा था टूवर्ड्स पेद्री, टूवर्ड्स जॉर्डी अल्वा। जितना भी हो आप लेफ्ट फ्लैंक को यूज करो, आप लेफ्ट फ्लैंक को यूज करो, लेफ्ट विंग से आप अटैक बनाने का कोशिश करो, और वो हो रहा था। यूनाइटेड ने भी अडॉप्ट किया। कल सबसे मैं चौंक गया जब मैंने ये देखा कि इन गेम कल यूनाइटेड ने कितने टाइम फॉर्मेशन चेंज किए। एक टाइम था जब वो चल रहे थे 3-मैन डिफेंस में, वन-बिसाका, वरान एंड लुक शॉ, 3 सेंटर बैक्स बने थे, राइट मिडफील्डर अप एंड डाउन किए जा रहे थे। वहां पे ब्रूनो फर्नांडिस जो कि पहले मिनट से आखिरी मिनट तक प्रेसिंग, काउंटर प्रेसिंग, वो और फ्रेड। दूसरा एडेप्टेबिलिटी मैंने देखा जब यूनाइटेड एक टाइम पे 5-मैन डिफेंस भी हो गए। मैंने देखा कि राइट बैक पोजीशन पे ब्रूनो फर्नांडिस नीचे आ चुके हैं। मैंने और एक एडेप्टेबिलिटी देखा जहां पे वेगहॉर्स्ट को मैंने मिडफील्ड पे खेलते हुए देखा, 3-मैन मिडफील्ड, कैशेमिरो, फ्रेड एंड वेगहॉर्स्ट। थोड़े एडवांस में थे वेगहॉर्स्ट, लेकिन क्यों ये टैक्टिक्स क्यों था? क्योंकि अगर आपको बार्सिलोना को तोड़ना है तो इन बिहाइंड रन्स चाहिए जो रैशफोर्ड देगा, जो सैंचो कभी कभी दे देते हैं, लेकिन वेगहॉर्स्ट नहीं दे पाएंगे। और बिकॉज आपको लॉन्ग बॉल डालने थे, लॉन्ग बॉल डाल रहे थे, वेगहॉर्स्ट का जो प्रेजेंस है वो थोड़ा पीछे से था कल। ये टैक्टिकली आई थिंक एरिक टेन हैग ने ये एक जगह कल जाबी को मात दे दिया। उन्होंने मिडफील्ड में एक फिजिकल प्रेजेंस वो लेके आए थे, बिकॉज वो सबित्सर नहीं था। फ्रेड काउंटर प्रेसिंग करते करते चले जाते कभी कभी पोजीशन छोड़ के, जोनली मार्किंग करते करते कैशेमिरो एक जोन में रह जा रहे थे कल, लेकिन कैशेमिरो वर ब्रिलियंट। कैशेमिरो बहुत बढ़िया थे कल। उन्होंने वो ये जो देखा आपने फोटो, जब कैशेमिरो वर्सेस गावी, आई थिंक गावी जा रहा है कैशेमिरो के साथ लड़ने, ओके, बट टैक्टिकली इट वाज अ ब्रिलियंट गेम। यूनाइटेड भी जाबी के टैक्टिक्स के अगेंस्ट में कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, बार्सिलोना भी यूनाइटेड के टैक्टिक्स के अगेंस्ट में कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, बट मुझे लगता है यूनाइटेड शुड हैव वोन दिस मैच। उनके पास ज्यादा चांसेस थे। अब बार्सिलोना के लिए भी आखिरी 20 मिनट में चांसेस आए, 2-2 ड्रॉ। यूनाइटेड के लिए एडवांटेज है आई थिंक 55-60 या 40-60 फॉर यूनाइटेड, 40 फॉर बार्सिलोना। क्यों? एक तो है ओल्ड ट्रैफोर्ड, दूसरा चीज है आपके पास पेद्री गावी नहीं रहेंगे। इसका मतलब है थोड़ा बहुत मोबिलिटी आपका कम हो गया। आंसू फाती को आपको स्टार्ट करवाना पड़ेगा, इसका मतलब है आंसू फाती विल स्टार्ट। एंड मिडफील्ड आई डोंट नो बुस्केट्स अवेलेबल होंगे या नहीं। अगर बुस्केट्स अवेलेबल होते हैं तो फिर बार्सिलोना का डायमेंशन अलग होगा, क्योंकि बुस्केट्स गेम चलाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं फ्रैंकी डिजोंग और केसी में बुस्केट्स वाला बात तो नहीं है, बट फ्रैंकी डिजोंग और केसी इंपॉर्टेंट है। अब पेद्री गावी नैराना, मतलब उनका मिडफील्ड जो है थोड़ा स्लो होगा, डायमेंशन थोड़े जितने ज्यादा होते थे पेद्री गावी रहने के कारण, पेद्री नीचे आ सकते हैं, गावी ऊपर जाते थे, वो अपना पोजीशन स्वैप करते थे। वो आंसू फाती के साथ नहीं होगा। शायद वाल्दे उस दिन स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ होगा, सो देखा जाएगा। बट बिकॉज पेद्री गावी नहीं है, सो एक चांसेस बन गया अभी यूनाइटेड के लिए, क्योंकि सैबित्सर वापस आएंगे और उधर में लिसांड्रो मार्टिनेज वापस आएंगे। बट
इट वॉज अ ब्रिलियंट मैच यार। कल अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। 2-2 ड्रॉ, लेवांडोस्की के साथ वारान का डुएल, वेगोस्ट के साथ कुंडे का डुएल, अराओ के साथ सैंचो का डुएल, वो रैशफोर्ड ने जो कल तहलका मचा के रखा था सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ के फर्स्ट 20 मिनट, या वो एक गोल कंसीड जब किया बार्सिलोना ने, सॉरी यूनाइटेड ने जब एक गोल कंसीड किया, उसके बाद जो यूनाइटेड का परफॉर्मेंस था फॉर नेक्स्ट 10 and 15 मिनट्स, वो तहलका मचा दिया था रैशफोर्ड, सैंचो। बट और एक चीज भी मैं बोलना चाहूंगा आखिर में कि यूनाइटेड शुड हैव स्कोर्ड वन मोर गोल, क्योंकि इतने सारे चांसेस वेस्ट अगर यूनाइटेड करेंगे फाइनल थर्ड में जाके, अभी भी वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। टेस्टेगर ने 2 अच्छे चांसेस मतलब बचाए, 2 बहुत बढ़िया गोल बचाए, एक गोल कर सकते थे, उसके बाद रैशफोर्ड का एक शॉट फर्स्ट हाफ में बहुत ब्रिलियंस है वो। बट यूनाइटेड को स्कोर करना है। ये ऐसे बहुत सारे मैचेस आएंगे जहां पे आपको 2 चांसेस ही मिलेंगे और आपको 2 गोल स्कोर करके दिखाना है। हर मैच में इतने सारे चांसेस होंगे नहीं, और फाइनल थर्ड पे अभी भी वो कॉम्बिनेशन कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वो 100% जो हम लोग सिटी से देखते हैं, आर्सेनल से देखते हैं, वो चीज अभी नहीं आ रहा है। आई थिंक आ जाएगा। So let's hope for the best and see you Barcelona at Old Trafford.